सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही में विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 13 किसानों की फसल जलकर खाक हो गई है। खेत के ऊपर से गुजरे विद्युत तार के टूटकर गिरने से भदोही में यह बड़ा हादसा हुआ है। विद्युत विभाग की लापरवाही से भदोही के 13 अन्नदाता बर्बाद हो गए हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नगुआ पिपरिस इलाके में खेत के ऊपर से गुजरा 33,000 हाई टेंशन जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर गया था। संयोग अच्छा था कि कोई भी किसान परिवार का सदस्य उस वक्त खेत पर मौजूद नहीं था, अन्यथा जान तक जा सकती थी। टूटकर गिरे तार से शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने भारी तबाही मचाई है। देखते ही देखते नगुआ पिपरिस के विद्या देवी, कामराज, जीरा देवी, श्यामधर, रामलाल, नंदलाल, रमाशंकर, गामा प्रसाद, छविनाथ, विजय, जगदीश, सूबेदार, मुरलीधर जैसे किसानों की लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक खेत में खड़ी 6 बीघा फसल जलकर खाक हो चुकी थी। इलाके के रामकिशुन बिंद, हरिमंगल यादव, अंकित ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की भदोही जिला प्रशासन से मांग की है। रसोई गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी व कालाबाजारी की शिकायत पर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी अरुण गिरी व जिला पूर्ति अधिकारी सुनील ने दलबल के साथ छापेमारी की है और कई दस्तावेजों को टीम ने कब्जे में लिया है। उपभोक्ता की शिकायत पर शुक्रवार की शाम भदोही शहर के रजपुरा मां ईशानी गैस सर्विस के कार्यालय पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान वहां अफरा तफरी फैल गई थी। सिलेंडर लाद कर एक वाहन भी खड़ा पाया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील ने बताया कि लगभग 400 पर्चियां मिली हैं, जिसमें 100 पर्चियों की जांच की जा रही है। यह छापेमारी रसोई गैस सिलेंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी की शिकायत पर की गई है। कब्जे में ली गई पर्चियों की जांच पड़ताल व उपभोक्ता से संपर्क किया जा रहा है कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी हुई है अथवा नहीं। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई दलाल इधर उधर भागते नजर आए। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर शुक्रवार को भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। फूलों से सजे रथ पर श्री राम दरबार की मनमोहक झांकियां सजाकर निकाली गई थी। राम भक्तों ने फूलों की बारिश की। उधर भगवान इंद्र ने भी रिमझिम बारिश से शोभा यात्रा का स्वागत किया था। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा भदोही शहर समेत गोपीगंज, ज्ञानपुर व नई बाजार इलाके में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई थी। शाम आकर्षक झांकियों के साथ भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज, नई बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान युवक व युवतियां आकर्षक करतब दिखाती रहीं। जगह जगह यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। डीजे पर बधाई गीत भी बजते रहे। इस दौरान जगह जगह राम भक्तों ने स्टॉल लगाकर प्रसाद का भी वितरण करते देखे गए। प्रभु श्री राम जन्म उत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा लोगों का मन मोह रही थी। शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद देखी गई। भदोही जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। तेज हवा के साथ दिन भर भदोही जिले में बादल छाए रहे। रात होते होते बारिश ने भदोही को भिगो दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखी गई। भदोही जिले में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। शुक्रवार की रात गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने लगी थी। एक बार फिर भदोही जिले के मौसम ने करवट ली है। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भदोही जनपद वासियों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया था। भदोही जिले में दिन भर तेज हवा चलती रही। तेज हवा के साथ आसमानों में बादल छाए रहे। मौसम जानकारों के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ भदोही में भी मौसम ने करवट ली है।
भदोही जिले में लगातार हो रही विद्युत पोलों से केबल चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत सुरियामा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। केबल चोर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सुरियामा पुलिस ने 2 नाबालिग सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी थी। बताया कि सुरियामा के नजरपुर, सरोज बस्ती, ठाकुर बस्ती, ज्ञानपुर के खावाबीर, जोरई, गोपीगंज के गांधी, त्रिभुवनपुर, चकमांधाता, कलनुआ, कोयरौना के जोगापुर, सुरभानपुर, मानसाहपुर, ऊज समेत भदोही के पिपरिस, कटियारी जैसे इलाके से विद्युत पोल से केबल चोरी होने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर खुलासे में लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगीगंज कोयरौना रोड से हड़िया के जगुआ निवासी श्रवण कुमार बिंद, 2 नाबालिग समेत इलियास नामक उस कबाड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां चोरी का केबल बेचा जाता था। रात के अंधेरे में चोर विद्युत पोल से केबल काटकर गायब कर देते थे और इसे जलाकर एल्युमिनियम को महंगे दामों पर कबाड़ी को बेचते थे। सुरियामा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगीगंज कोयरौना जाने वाले रोड से 2 नाबालिग समेत 4 केबल चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि इसका गैंग लीडर पवन कुमार बिंद है। गिरफ्तार केबल चोरों के पास से पुलिस ने 2 पिकअप, 9 बोरे में भरे 3 कुंतल एल्युमिनियम के एलटी तार, पल्सर बाइक, 4 मोबाइल व तलाशी के दौरान 2500 रुपया नगद बरामद हुआ है। कबाड़ का काम करने वाला इलियास हड़िया से भदोही चोरी का केबल खरीदने पहुंचा था। चोरी केबल का सौदा चल रहा था। इसी दौरान पहुंची सुरियामा पुलिस ने केबल चोरों को दबोचकर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सभागार में चोरी का खुलासा करते हुए शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी दी थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में सुरियामा कोतवाली के उप निरीक्षक ब्रिज बिहारी राम, संजय सिंह, धीरज यादव, कांस्टेबल महेश कुमार व राहुल यादव शामिल रहे। महान सम्राट अशोक की जयंती पर सुरियामा के अशोक नगर से जन चेतना यात्रा निकाली गई थी। भव्य रूप से निकाली गई जन चेतना यात्रा सुरियामा त्रिमुहानी कोतवाली चौक रेलवे स्टेशन होते हुए अटल चौराहे पर पहुंची थी। उसके बाद पुरानी बाजार होते हुए अशोक नगर में पहुंचकर जन चेतना यात्रा का समापन किया गया। जन चेतना यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे नगर में भ्रमण कर रही थी। यात्रा पर जगह जगह लोग पुष्प वर्षा भी करते रहे। रथ पर महान सम्राट अशोक का चित्र व राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ मौजूद थे। हाथों में तिरंगा और पंचशील लेकर बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए थे। बैंड बाजा व डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते हुए चल रहे थे। ध्वनि विस्तारक यंत्र से वक्ता महान अशोक सम्राट के जीवनी पर प्रकाश भी डालते देखे गए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य, नंदलाल गुप्ता, डॉक्टर चंद्रेश मौर्य, आशीष मौर्य, राहुल मौर्य, राजेश मौर्य आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की है। डीएम ने बैठक में साफ कहा है कि भदोही जिले में रसोई गैस व पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। डीजल पेट्रोल बिक्री में अगर मनमानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। जरूरत के हिसाब से सभी को डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि कैन, जर्किन, कंटेनर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर सावधानी बरती जाए। पूरी तरह जांच पड़ताल कर ही डीजल को कंटेनर व जर्किन में दिया जाए। पेट्रोल पंप पर बार बार आने वाले वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जाए। कहा कि किसी भी सूरत में जमाखोरी व कालाबाजारी न होने पाए। होम डिलीवरी के जरिए रसोई गैस उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने कहा कि कृषि कार्य, होटल, फैक्ट्री के लिए डीजल देते समय आवश्यक दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें, जिससे जमाखोरी को रोका जा सके। मुख्यालय पर बैठक के बाद डीएम एसपी ने कई पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। इस दौरान बगैर हेलमेट बाइकों में पेट्रोल देने पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई है।
भदोही शहर के रजपुरा निवासी भाजपा नेता शिवशंकर यादव के नए घर में गृह प्रवेश हुआ है। भाजपा नेता का यह घर उनके पुश्तैनी जमीन पर बना है। गृह प्रवेश के मौके पर भदोही जिले की तमाम हस्तियां पहुंची थीं। भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी व जयदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर वीके दुबे ने फीता काटकर गृह प्रवेश किया था। श्री सुंदरकांड पाठ व गायत्री यज्ञ के बाद गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके बाद देर रात तक प्रीति भोज कार्यक्रम भी चलता रहा। घर को आध्यात्मिक शांति को ध्यान में रखकर बनवाया गया है। गृह प्रवेश के मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, रामजस यादव, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, रामधर यादव, पंचू, हरिशंकर यादव सहित भदोही जिले की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। रामनवमी के अवसर पर मोड़ बाजार के आयुर्वेदिक अस्पताल के समीप विराट बिरहा दंगल का आयोजन कराया गया था। ग्रामीणों के सहयोग से मोड़ के आयुर्वेदिक अस्पताल के समीप आयोजित बिरहा दंगल में मकनपुर, डुडवा, बनकट, कुछिया, पुरानी बाजार, तालसुपेला, बलभद्रपुर, बनकट जैसे इलाके से बिरहा प्रेमी पहुंचे थे। मोड़ निवासी बिरहा गायक इंद्र बहादुर यादव व आजमगढ़ की गायिका उजाला यादव के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। सुबह 10 बजे से देर शाम तक बिरहा मुकाबला चलता रहा। रामनवमी के मौके पर आयोजित बिरहा मुकाबले में दोनों गायकों ने एक से बढ़कर एक बिरहा सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया था। कार्यक्रम को संपन्न कराने में झल्लू दीक्षित, हीरामणि यादव, बुल्लू यादव, महेंद्र बिंद, पंकज द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। रंगदारी न देना एक गरीब किसान परिवार को भारी पड़ गया है। मनबड़ लोग गरीब किसान से सरकारी जमीन पर कब्जे की धमकी देकर रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न देने पर आधी रात के करीब पशुशाला में आग लगा दी गई। आग से एक बछिया जहां झुलसी है, वहीं भूसा, अनाज, बिस्तर, कपड़ा जलकर खाक हो गया है। मामला औराई थाना इलाके के खमरिया मनऊ वीर का है। लाल बाबू यादव ने बताया कि वह भूमिहीन है। गांव की एक जमीन पर टीन सेट लगाकर उसी में पशुओं के साथ वह खुद रहता है। इसी पशुशाला में भूसा, अनाज, बिस्तर, कपड़ा रखा हुआ था। रात करीब 12 बजे अचानक पशुशाला में आग लग गई। कहा कि पिछले कुछ दिनों से इलाके के ही मनबड़ किस्म के युवक उससे जमीन के बदले रंगदारी मांग रहे थे। आरोप लगाया कि यह करतूत इन्हीं मनबड़ों की है। आग लगी की घटना में एक बछिया मामूली रूप से झुलसी है, साथ ही भूसा, अनाज, बिस्तर, कपड़ा जलकर खाक हो गया है। लाल बाबू यादव ने बताया कि वह और उनकी पत्नी लक्ष्मीना ने मिलकर आग पर काबू पाया था। औराई के गरौली गांव के पास घात लगाकर बैठे लोगों ने बाइक रुकवाकर हिमांशु यादव नामक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया है। हमले में हिमांशु यादव घायल हो गया है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार से सटे कटे बना लक्ष्मण पट्टी निवासी राजेश यादव ने बताया कि उनका बेटा हिमांशु यादव पूजा कार्यक्रम में शामिल होने खमरिया के भवनाथ पट्टी गया हुआ था। बाइक से लौट रहा था, जहां औराई के गरौली के पास कुछ लोगों ने बाइक रोककर चाबी खींच ली और गाली गलौज देने लगे। हिमांशु ने विरोध किया तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। उसके पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए सीएससी औराई लाया गया था। राजेश यादव ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग जंगीगंज के पास दो बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। जोरदार हुई टक्कर के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। पीपरगांव निवासी 50 वर्षीय सुनील कुमार तिवारी परिवार के 6 साल के बच्चे अनुज तिवारी को बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहे थे। बाइक जंगीगंज पहुंची तभी दयाराम डेहरिया निवासी 18 वर्षीय अजय कुमार नामक युवक बाइक लेकर पहुंच गया। दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए थे। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस रामेश्वरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीन सेट के बने किचन में अचानक आग लग गई। दोपहर 2 बजे लगी आग से अफरा तफरी फैल गई थी। किचन की आग अगल बगल मकान तक फैलती तब तक ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पा लिया था, जिससे बड़ा हादसा
टल गया है। पिपरिस रामेश्वरपुर निवासी नागेंद्र बिंद अपने पक्के मकान के बगल टीन सेट का किचन बनवाए हुए हैं। इसी में परिवार का भोजन बनता है। शुक्रवार की दोपहर उनकी पत्नी मनीषा बिंद कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक टीन सेट के किचन में आग लग गई। किचन के कमरे में उपली लकड़ी रखी हुई थी, जो देखते ही देखते धू कर जलने लगी थी। फिलहाल समय रहते पास पड़ोस के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भारत देश के राष्ट्र नायक, जनमानस के दिलों पर राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती पर शुक्रवार को भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में चौरी के बरदहा में भी जनचेतना व प्रभात फेरी निकाली गई थी। एक वाहन पर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का आदमकद का चित्र के साथ बड़ी संख्या में लोग पंचशील लेकर चल रहे थे। बरदहा से निकली जनचेतना प्रभात फेरी लच्छापुर होते हुए पुनः बरदहा पहुंचकर समापन किया गया था। प्रभात फेरी में बरदहा, कुल्हड़, डीहकोइरान, जोल्हापुर, अमवा जैसे इलाके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जनचेतना प्रभात रैली कार्यक्रम को संपन्न कराने में श्याम बाबू मौर्य, प्रदीप मौर्य, संतोष यादव, विद्याधर मौर्य जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भाजपा नेताओं को अपने ठेंगे पर रखते हैं। न जाने क्यों अधिशासी अधिकारी को भाजपा नेताओं से इतनी चिढ़ है। भाजपा नेता के दरवाजे तक जाने वाली इंटरलॉकिंग सड़क पर अनगिनत समस्याएं व ठोकरें हैं। बावजूद भाजपा नेता के घर तक जाने वाली इस सड़क पर जानलेवा बनी मुसीबत को नगर पालिका सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही शहर के रसपुरा आदर्श दुर्गा पूजा समिति मोड़ से भाजपा नेता शिवशंकर यादव के घर इंटरलॉकिंग सड़क का है। इंटरलॉकिंग सड़क पर अनगिनत स्थानों पर चिम्बर के ढक्कन टूट गए हैं। कहीं कहीं सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। भाजपा नेता शिवशंकर यादव ने बताया कि नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन शायद नगर पालिका को भाजपा नेताओं से खुन्नस है और अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष भाजपा नेताओं को अपने ठेंगे पर रखते हैं। भदोही जिले का विद्युत विभाग किसानों को बर्बाद कर रहा है। टूटकर गिरते जर्जर ढीले विद्युत तार से किसानों की फसल जलकर खाक हो रही है, जबकि भदोही जिले के किसान लगातार ऐसे जर्जर व ढीले तारों को लेकर विद्युत विभाग से शिकायत करते चले आ रहे हैं, लेकिन भदोही जिले का लापरवाह विद्युत विभाग नहीं चेता। अब लगातार किसानों की फसल जलकर खाक हो रही है। दुर्गागंज के हरदुआ में शुक्रवार की दोपहर 2 बजे टूटकर गिरे विद्युत तार से सुरेश सिंह, विजय प्रताप सिंह, गौरव सिंह व राजवली सिंह जैसे किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा था। इस बात से किसानों में आक्रोश है। इसी तरह दुर्गागंज के मिश्राइनपुर गांव में भी खेत के समीप लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से कलाम बाबू नामक किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई थी, जिससे 2 बिस्वा फसल जलकर खाक हो गई है। यहाँ भी ग्रामीणों ने निजी संसाधन से आग पर काबू पाया था। विद्युत विभाग की लापरवाही से लगातार किसानों की फसल खाक हो रही है। रामनवमी के अवसर पर भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शोभा यात्रा की धूम रही। प्रभु श्री राम के दर्शन कर राम भक्त निहाल हो गए। गोपीगंज के लालापुर जखां में बड़े ही भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई थी। चौरा माता मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन किया गया। उसके बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया था। इस मौके पर विजयभान बिंद, राजन बिंद, करिया बिंद आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के ही दयाराम डेहरिया में मौजूद चौरा माता मंदिर पर रामनवमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में राम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया था। कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रदीप कुमार मिश्रा, गामा प्रसाद बिंद, अरविंद कुमार बिंद, श्रीराम बिंद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के सदर मोहाल में भी राधा कृष्ण मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर भक्त निहाल हो गए थे। इस मौके पर डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कृष्ण कुमार खटाई, सतीश चंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
रामनवमी को लेकर भदोही जिले में कहीं प्रभु श्री राम की आरती होती रही तो कहीं प्रसाद का वितरण होता रहा। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर इलाके में भी मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर पर भव्य आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया, जहां बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे थे। इस मौके पर देवेंद्र राय, शिवम राय, रोशन राय आदि मौजूद रहे। कोयरौना के चंदापुर गांव में भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। डीजे की धुन पर थिरकते हुए राम भक्त चल रहे थे। सिमरात मोड़ होते हुए गांव की परिक्रमा कर शोभा यात्रा पुनः चंदापुर गेट पर पहुंची थी। शोभा यात्रा में राजेंद्र यादव, अभय मिश्रा, राम कुमार, बादल मिश्रा जैसे राम भक्त मौजूद रहे। चौरी के मानसिंहपुर में भी बड़ी संख्या में युवा हाथों में धर्म ध्वजा लेकर एक जुलूस निकालकर जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर अमरेश मिश्रा, प्रकाश पटेल, विकास पटेल, अंकित विश्वकर्मा, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।